इनको हमने कल ये कराया था कि हमने कल बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग को थोड़ा समझा था। हमें पता हो कि ये क्लाउड क्लाउड जब हम कर रहे हैं तो हमें पता हो कि ये है क्या, क्योंकि हम अभी जितना हमारा कोड है ये कर रहे हैं बैकएंड का या सर्वर का। कल हमें ये भी पढ़ा था कि बैकएंड सर्वर एक ही चीज़ है और डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सही है। और क्यों हम लोग एक सिंपल नोटपैड में कोई चीज़ सेव करके नहीं रख सकते, हमें डेटाबेस क्यों चाहिए और किस तरह के डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल होते हैं और नॉन एसक्यूएल होते हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें एक EC2 चाहिए, 2 EC2 चाहिए या 3 EC2 चाहिए। सही है। कल की क्लास ज़्यादातर ये था थ्योरी और थोड़ा बैकएंड के बारे में कि वो होता कहाँ है, कहाँ रखा जाता है और उसके पीछे साइंस क्या है। बीच में किसी ने प्रोसेसर की वो बात छेड़ दी तो हमने प्रोसेसर का भी डाइसेक्शन कर लिया था कि प्रोसेसर कैसे चलता है, वो टास्क को कैसे प्रोसेस करता है। तो कल की बात ये थी और हमने ये आखिरी में जाते जाते बताया था कि आपने अब तक जो किया है, जो रिएक्ट, वो बेसिकली फ्रंट एंड है। ठीक है। आपने जो फ्रंट एंड में फॉर्म बनाया वो फॉर्म जस्ट फ्रंट एंड का हिस्सा है, वो किसी काम का नहीं था क्योंकि उससे कुछ हो नहीं रहा था। अब ये एक हमारा लिंक इसका रिएक्ट की डैशबोर्ड है या रिएक्ट का कोड आप कह लें। अब हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं कि हमारे पास ये देखना है कि जो हम API कॉल्स कर रहे थे, ठीक है, जो आपको मैंने किसके थ्रू करवाई थी, गिटहब, वो हमें कहाँ से करनी है, यहाँ से अपने सर्वर से करनी है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, ये हमने रिएक्ट का एक कोड किया हुआ है। ये मैंने कोई डमी API यूज़ की थी। कौन सी वेब? HFI की आप बात करें तो वो तो जस्ट आपका कोड है, आप कुछ भी चेंज कर दें, कुछ भी चाहें। अब डिप्लॉय वो गिटहब पेजेस जो है, गिटहब पेज, हाँ वो भी CI/CD आई थिंक उसका गिटहब एक्शन सेट करना पड़ता है, लेकिन वो उसमें थोड़ी सेटिंग है, वो नेटफाई जितना ईजी नहीं है। नेटफाई में डायरेक्टली कर दिया। ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसमें NPM स्टार्ट कर दिया है, जो कि आप नॉर्मली आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। तो जब तक ये ऐप चल जाती है हमारी, हम दोबारा देखते हैं इस कोड को। अगर आप इसको देखें तो मैंने सिंपल क्या किया था, server.js की फाइल बनाई थी। हम ये किसका कोड कर रहे हैं, पहले ये बता, किसका कोड है ये कोड है किसकी? API बना रहे हैं, यहाँ अपना सर्वर बना रहे हैं, यहाँ हम अपना बैकएंड बना रहे हैं। ठीक है। चलें, ये तो स्टार्ट हो गया। आप बताएं कि भाई ये जो हम कोड कर रहे हैं ये रिएक्ट के साथ कनेक्ट कैसे होगा। रिएक्ट के साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है, वो कैसे होगा? चला दे आप। हम कोड तो एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग API बनाते हैं। कि आपने github.com/ आप यूजर पे जा रहे थे तो आपको यूजर्स आ जा रहे हैं, ये बेसिकली आप सर्वर से क्या मांग रहे हो, डेटा। इसी तरीके से इस स्क्रिप्ट का आपके वाले कोड से क्या ताल्लुक होगा कि आप उसको ऐसे डेटा सेंड करें। अभी हम इसको थोड़ा देखते हैं, इसको मिटाते हैं और उसको हम थोड़ा रिव्यू करते हैं, क्योंकि आई थिंक ईद से पहले हमने ये कोड देखा था, उसके बाद आप लोगों ने नहीं देखा। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट है, लेकिन क्या चीज़ है, नोड है ये।
नोड जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन थी, थोड़ी चेंजेस की थी उन्होंने जावास्क्रिप्ट में। क्यों? क्योंकि उनको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी, समझ रहे हैं? पहले सर्वर साइड प्रोग्रामिंग किस किस में होती थी? जावा में, पाइथन में, और C++ में, और ASP.NET में, रूबी में भी होती थी। तो ये वो लैंग्वेजेस थी जो खसूसन किसके लिए? PHP इसके लिए रखी गई थी, सर्वर साइड लैंग्वेज। लेकिन जावास्क्रिप्ट वालों ने कहा यार हमारा भी कोई सर्वर साइड का पैकेज होना चाहिए, हम अपने जो बैक फ्रंट एंड बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, उसके लिए बैकएंड भी किसमें होना चाहिए? जावास्क्रिप्ट में। उन्होंने क्या बनाया? नोड। अब नोड में जावास्क्रिप्ट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको फर्क नजर आएगा। जैसे ये रिक्वायर, आप रिएक्ट में कैसे इंपोर्ट कराते थे? फ्रॉम ये इंपोर्ट दिस और फाइल का नाम लिखते थे, इंपोर्ट दिस फ्रॉम फाइल का नाम, ये होता था। दो तरह के इंपोर्ट होते थे, एक नेम्ड इंपोर्ट होता था, एक डिफॉल्ट इंपोर्ट होता था। तो वो क्या था? वो सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कैसे करा रहे? रिक्वायर लिख के। तो सेकंड थोड़ा सा तरीका आ जाए, काम वही थे। अब नोड एक पूरी अलग लैंग्वेज है, और नोड में जैसे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक क्या है? लाइब्रेरी है। ये बात याद है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की क्या है? लाइब्रेरी। इसी तरीके से नोड की एक लाइब्रेरी है, उसका नाम क्या है? एक्सप्रेस, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सर्वर बनाने के लिए। तो अब ये सर्वर जो हम बनाते हैं, ये हम कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये हम सीख रहे थे। सबसे पहला स्टेप क्या है? ये कॉन्स्ट आपको पता है, जावास्क्रिप्ट में भी है, रिएक्ट में भी। इससे सिंपल हम क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम कह रहे हैं एक्सप्रेस, ये बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। किसके बराबर है? लाइब्रेरी के। वो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा रहे हैं, कौन सी? पहले ही आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा? वो बोलेगा कि भाई एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड ही नहीं है। ये बात आपको याद है? फिर हमने npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया था, याद है आप लोगों को? तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जब आप करते हैं तो ये नोड मॉड्यूल्स बन जाता है। नोड मॉड्यूल्स बना हुआ है, नोड मॉड्यूल बनता है, और इसके अंदर आपके पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं। जब इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट npm इंस्टॉल क्या किया था? एक्सप्रेस। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या कर रहे हैं आप। यहाँ पे आपने एक्सप्रेस इंपोर्ट करा लिया यहाँ से। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ये हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं? इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है कि हमारा एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है? ऐप। उस ऐप के अंदर इस फंक्शन का आउटपुट सेव करवा दे रहे हैं। एक्सप्रेस के आगे क्या है? पैरेंथेसिस, मतलब ये क्या चीज है? फंक्शन, इसका हम आउटपुट इसमें सेव करा दे रहे हैं। अभी इसको हम डिलीट करते हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो हर एक्सप्रेस की सर्वर, एक्सप्रेस का सर्वर कह लें, एक्सप्रेस की ऐप कह लें, या नोड की ऐप कह लें, या नोड का सर्वर कह लें, एक ही बात है। उसमें ये लाइनें कॉमन हो। अब ये लाइनों में क्या क्या है? तो आप एक्सप्रेस कॉल करवा रहे हैं, जहां पे आप एक्सप्रेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और जहां पर आप क्या कर रहे हैं? ऐप डॉट लिसन 3000। ऐप डॉट लिसन 3000 का क्या मतलब है कि इस सर्वर को चलाओ कौन से पोर्ट नंबर में? 3000 पोर्ट। पोर्ट का याद है कि मैंने बताया था कि पोर्ट एक कंप्यूटर के गेट्स होते हैं। तो हमने कौन सा पोर्ट पे चलाना है? फिलहाल हम इसको 3000 में नहीं चला सकते, क्योंकि रिएक्ट की ऐप 3000 पे चल रही है, तो हम इसको 5000 पे स्टार्ट कर लेंगे। और नीचे हम लिख देते हैं ऐप 5000। ठीक है। इसके बाद हमारा बहुत आसान तरीका था कि हम टर्मिनल में आएंगे और लिखेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस, और हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। मुझे कैसे पता लगा? ये वाली लाइन नीचे कॉपी हो गई है, सर्वर स्टार्टेड एट 5000। लेकिन अभी मैं कौन सा इस पे नहीं चलाता,
मैं चलाता हूँ नोड नोड मॉन, ये मैंने आपको याद है। नोड मॉन क्या करता है कि जब आप रिफ्रेश करते हैं तो वो दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है। आई थिंक इसमें एरर आया था, कैन नॉट बी लोडेड रनिंग स्क्रिप्ट डिसेबल होना सकता है। अच्छा ये वो विंडोज़ वाला एरर था। ठीक है, तो हम लोग नोड पे ही काम चलाते हैं, बात एक ही है। तो हमने इस पे नोड पे सर्वर चला लिया। अच्छा अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 पे जाऊंगा, मुझे कुछ दिखना चाहिए, मुझे कुछ दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? ये देखो, मुझे कुछ दिखना चाहिए अगर हम इसको चलाते हैं। तो इसने क्या एरर दिया? अब आप एक चीज देखें, अगर आप लोकल होस्ट 8000 पे जाएं, लोकल होस्ट, तो आपके पास एरर ये वाला नहीं आएगा, आपके पास एरर क्या आएगा? अनेबल टू कनेक्ट, क्योंकि 8000 पे कोई पोर्ट खुला हुआ ही नहीं है, 8000 पे कोई चीज चली नहीं रही, तो आपके पास एरर क्या आएगा? अनेबल टू कनेक्ट। इस वक्त क्या एरर दे रहा है? कैन नॉट। जब आ जाए ना कैन नॉट गेट, इसका मतलब है कि नोड का सर्वर स्टार्ट हो चुका है, नोड का सर्वर 5000 पे चल रहा है, लेकिन आपने कोई इसका राउट नहीं बताया। राउट क्या नहीं बताया? कि आपने उसको ये नहीं बताया कि कोई फ्लैश पे आए, फ्लैश मतलब रूट पे आए, कोई रूट पे आए तो मैं उसको क्या दिखाऊं? आपने उसको ये चीज नहीं बताई। जब आपने उसको ये चीज नहीं बताई तो वो क्या दिखाएगा? कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो अब मुझे उसको ये चीज बतानी पड़ेगी। अच्छा HTTP मेथड्स कितने होते हैं? HTTP मेथड्स कितने होते हैं? कौन कौन से? कुछ तो याद होगा, एक्सियस के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल किया है भाई। ये क्या चीज लिखी है? एक्सिस डॉट एड के साथ और क्या होता है? पोस्ट। दोनों में क्या फर्क है? सही है। किसमें दिखाता है, किसमें नहीं दिखाता? गेट में यूआरएल में सारा डेटा दिखता है, पोस्ट में डेटा नहीं दिखता, सिर्फ यूआरएल दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल सही बताया। गेट और पोस्ट में क्या फर्क है? कि गेट में जब आप कोई सर्वर को डेटा भेजते हैं, अगर आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो सब, तो आपका यूजर वो सब ऊपर यूआरएल में पढ़ सकता है। अगर आप उसको क्या भेजते हैं? पोस्ट, तो वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। अब एक्सप्रेस की एक बहुत अच्छी बुक मैंने आपको बताई थी, उस बुक का नाम है हमारे पास, क्या मैं उसकी बुक का नाम बोलूं? तो याद है, मैंने बताया था जितना मुझे याद आ रहा है। मैं इस बुक का नाम आपसे कंफर्म कर दूंगा, आई थिंक ये वो नहीं है। चले मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा जो कि मैं जिस बुक को देख रहा था, आई थिंक मैंने, मुझे याद आ रहा है मैंने डाउनलोड भी की थी, मैंने वो बुक आपको बताई भी थी कि ये वाली बुक अच्छी है और आसान। कि इसमें नोड में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें मिलेगी,
और कुछ ही बुक्स हैं जो इसको आसानी से समझा पाती हैं। अब आपको क्या, अब देखें एक्सिस डॉट गेट, यहाँ पे जो चीज हो रही है एक्सिस डॉट गेट, क्या गेट कर रहा है, कौन सी यूआरएल, ये वाली। अब मजे की बात है कि ये किसी ने एपीआई बनाई हुई है जिसको हम हिट कर रहे थे। अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी एपीआई बनानी, समझ रहे हैं, हम किसी और की एपीआई को हिट ना करें। कहाँ पे हिट करें, जो हमारी खुद की एपीआई है, मतलब डेटाबेस भी हमारा होगा, डेटा भी हमारा होगा, एपीआई भी हमारी होगी। बनाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक्सप्रेस जेएस में एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं मिडिल वेयर्स। क्या कहते हैं, मिडिल वेयर्स, क्या कहते हैं, मिडिल वेयर्स क्या होती हैं। एक्सप्रेस जेएस आपको कहता है कि मिडिल वेयर एक फंक्शन होती है जिसमें बेसिकली एक साइकिल है। साइकिल क्या है कि किसी ने आपकी यूआरएल को हिट किया, ठीक है, इसको हम राउट कहते हैं। बेसिकली आपके किसी राउट को हिट किया, इधर कौन सा राउट है, स्लैश यूजर्स। अब ये स्लैश यूजर्स नहीं है, इसका स्लैश यूजर्स का मतलब है लोकल होस्ट 3000 स्लैश यूजर, ये टोटल है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ होता है स्लैश यूजर। अब एक सर्वर का पूरा एक साइकिल होता है। सबसे पहले वो एक रिक्वेस्ट रिसीव करता है, मतलब आपने अपनी एप्लीकेशन से क्या किया, एक्सिस डॉट गेट, आपने वहां पे एक्सिस डॉट गेट चलाया, रिक्वेस्ट किसके पास आई, एक्सप्रेस के पास। अब एक्सप्रेस के पास जो रिक्वेस्ट आई उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो उसको करवाना है, सही है। तो उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मिडिल वेयर्स। मिडिल वेयर्स क्या होती है, मिडिल वेयर्स एक समझ लें एक फंक्शन की लेयर्स है, ठीक है। आप एक से ज्यादा फंक्शन लिख सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए या कुछ भी चेक करने के लिए। इसका क्या मतलब है, इसको हम स्लो स्लो आगे देखेंगे, इसमें किस किस तरह की लेयर्स होती हैं और क्या क्या उसकी यूसेज होती है। पहले आपको बेसिक मिडिल वेयर लिखना तो आए। अब अगर हम लोग देखें इस पर क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट गेट। अगर आप याद करें ऐप कहां से आया, इसको हम लोग एक्सप्रेस से आया ना, तो हम लोग इसको एप्लीकेशन मिडिलवेयर भी कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, समझ रहे हैं। ये चीज यहाँ पे ऐसे हो गई। अब उसके बाद देखेंगे ये जो ऐप डॉट गेट है, इसमें ये क्या मांग रहा है, पहली चीज, अच्छा पहले मुझे बताइए ये क्या है, ये डॉट गेट क्या है, डॉट गेट क्या है, ये मेथड है। डॉट गेट क्या है, मेथड है। मेथड के यानी कि एक फंक्शन है, फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके पैरामीटर में क्या है, पहला एक पाथ है, दूसरे इसका जो पैरामीटर है वो एक फंक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ये पूरा फंक्शन उसको दे रहे हैं और ये गेट के फंक्शन की जिम्मेदारी है कि वो इस फंक्शन को चलाए, और ये इस फंक्शन को तब चलाएगा जब आप उसको कहाँ हिट करेंगे, स्लैश यूजर्स पे। ये वरना नहीं चलेगा, ये सिर्फ उस सूरत में चलेगा जब आप इस सर्वर के स्लैश यूजर्स को हिट करेंगे। हम उसको जरा देख लेते हैं। पहले हम लोग हिट करते हैं, किसी को पता है ये क्या है, ये डिफॉल्ट राउट कहलाता है या यूनिवर्सल राउट कहलाता है। जब आप कोई भी स्लैश यूजर कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ लोकल होस्ट 3000 या लोकल होस्ट 5000 लिखेंगे तो वो किस पे आएगा, इधर। तो हम इसको कहते हैं, अच्छा ये जो कॉल बैक फंक्शन है के अंदर दोबारा दो पैरामीटर्स हैं, एक क्या है, दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मतलब है कि जो रिक्वेस्ट आपके पास आए, अगर उसमें आपको कोई चीज चेक करनी है, कुछ करना है, तो वो कहाँ पे आपको आनी चाहिए, रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर आपको रिस्पॉन्स देना है, उसको वापसी कुछ देना है, तो आपको कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहिए? रिस्पॉन्स। अब देखिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया मैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड पे मैंने लिखा दिस इज फॉर इंडेक्स। अब हम जरा पीछे जाते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट 5000। ये मसला है नोड बॉन्ड का। इसको हमें सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें मजे नहीं आ रहे कि वो खुद ही हो जाए सब कुछ। तो ये क्या हो गया, दिस इज फॉर इंडेक्स। क्यों दिस इज फॉर इंडेक्स? क्योंकि आपने कहाँ पे हिट किया है? रूट पर, यूनिवर्सल राउट पर या रूट पर। रूट का मतलब होता है पहला पहला राउट। अब हम थोड़ा टेक्निक बदलते हैं। अब हम उसको कहते हैं कि मुझे, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ यूजर। तो मैं कहता हूँ यू हैव कम टू यूजर 1। अब मैं सर्वर को दोबारा स्टार्ट करता हूँ और मैं रिस्टार्ट करता हूँ, तो पहले पे तो कोई चेंज नहीं है। जब मैं स्लैश यूजर पे गया तो वो क्या दिखा रहे हैं, यू हैव कम टू यूजर 1। अब इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा रिसीव कर सकते हैं और अपने राउट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं, डॉट गेट। क्या पढ़ रहे हैं? डॉट गेट, यानी कि सिर्फ डॉट गेट पढ़ रहे हैं, आगे हम नहीं जा रहे। इसकी यूआरएल ऐसे बनती है, अब देखें स्लैश यूजर था, ठीक है। अब आपका ये, इन्होंने पूरी यहाँ पे यूआरएल क्यों नहीं लिखी थी? क्योंकि आपको आईपी नहीं पता। अब मैं किसी अमेजोन के सर्वर को उसको डिप्लॉय करता तो उसकी पता नहीं कौन सी आईपी होगी, तो वो मेन आईपी स्लैश इस वक्त आपका लोकल होस्ट है, आपके अपने कंप्यूटर पे चल रहा है, तो आपका क्या कहलाता है? लोकल होस्ट। आपकी कोई आईपी लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आप कौन से पोर्ट पे राउट वो सर्वर चला रहे हो? 5000। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ? तो उसकी एप्लीकेशन में आप सिंपल 5000 ही लिखते हैं और यहाँ पर आकर आप आईपी लिख देते हैं लोकल होस्ट की जगह, लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश यूजर, तो उसकी आईपी, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज़ नहीं बदलती, ये सेम रहती है। अगर आप किसी भी सर्वर पे इसको डिप्लॉय करते हैं, किसी भी सर्वर पे इसको सेव कराते हैं और चलाते हैं, तो होता ये कि ये उस सर्वर के कौन से पोर्ट में चल जाता है? 5000। तो उस सर्वर की जो आईपी है, आपकी यूआरएल क्या बनेगी? देखें देखें, मैं आप इसको एग्जाम्पल देते हैं। हम इसको कहते हैं, बल्कि हम लोग एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो राउट कर देगा, लेकिन क्या नहीं, रिएक्ट पैकेट बनता है नहीं, रिएक्ट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। रिएक्ट में हमें फुल यूआरएल देनी पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आईसी वाला जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने एपीआई यूआरएल कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर डाला। कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर डालने की वजह क्या थी? मैं पूरी वेबसाइट में जहाँ जहाँ वो एंड पॉइंट इस्तेमाल करूँ ना, वो क्या इस्तेमाल करूँ? एपीआई यूआरएल। और फिर मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जब मैं डिप्लॉय कर दूँ ना, तो मुझे आईपी पता चल जाएगी। तो मैं डिप्लॉय करने से पहले कॉन्टेक्स्ट उसमें डॉट जेएस में जाकर एपीआई यूआरएल के जो मेरा वेरिएबल है उसकी सिर्फ वैल्यू चेंज करूँ। उसमें मुझे एब्सोल्यूट चाहिए, वो भी हम देखेंगे। अगर हम इसको देखते हैं, डॉट आई सी डॉट ऑर्ग डॉट पी के स्लैश गेट कोहॉर्ट्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ। अब ये मैंने एक एपीआई बनाई हुई है, अब
देखें ये मैंने एपीआई बनाई है जिसमें मेरे पास जेसन आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इस एपीआई को मैंने कॉल देखें कहाँ पे किया है, iec.org.pk/api/get-cohorts। अब यहाँ पर अगर मैं ये जब आईपी बना रहा था ना तो मैंने एक्चुअली यही काम किया है कि मैंने यहाँ पर जो मुझे लिखना था मैंने ये चीज लिखी है /api/get-cohorts। अब वो जो आगे आ रहा है ना iec.org.pk, ये बेसिकली मैंने डोमेन लगा दी है, इसके पीछे एक आईपी होती है, तो ये वाली वो आईपी है। तो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो ये असल में मैंने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि डायरेक्टली हमारी कोई एपीआई पे ना लगा है और हमारे डोमेन नेम के थ्रू है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम इसको एक तरीका कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि हम HTTPS ला के दे दो और once तो अभी हमारे पास डेटा आ गया, सही है। तो देखिए अब मैंने क्या लगाया, ये क्या है, एक आईपी है। अब ये कहाँ की आईपी है, जो आईपी है कहाँ की है, ये मेरे सर्वर की आईपी है या ये मेरे उस क्लाउड कंप्यूटर की आईपी है जिसके अंदर मैंने अपना कोड डिप्लॉय किया, समझ गए। और उसके ये किसकी जगह पे आ जाता है, ये जो आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं लोकल होस्ट, ये इसकी जगह पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये चेंज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए क्या, ये वो आगे का जो सिस्टम है लोकल होस्ट वाला जो सिस्टम है वो उस कंप्यूटर की आईपी पे डिपेंड करता है, जो उस कंप्यूटर की आईपी होगी वो स्लैश करके ये आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप लोकल होस्ट देख रहे हैं, उसको हम देखता हुआ डिप्लॉय करके दिखा देंगे कि आपको पता चल जाएगा वो कैसे आईपी आ रही है। अभी ये जो चीज़ मैं सेंड कर रहा हूँ ये तो सिंपल एक तरह से समझ लें कि मेरे पास मेरे ब्राउजर की स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जा रहा है, लेकिन हमें नॉर्मली डेटा किस में चाहिए होता है, जेसन में चाहिए होता है। ये बात पता है, डेटा किस में चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए। उसको भेजने का क्या तरीका है, यहाँ पे अगर आप इसको लिखते हैं जेसन, आप क्या भेजना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। बल्कि अगर आपको दिल कर रहा हो ना, अगर आपका दिमाग हो रहा है कि यार ये मैं भूल जाऊंगा, तो आप यहाँ पे पूरा पूरा लिख दें, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब मैं एक्सप्रेस को या नोड को बता रहा हूँ कि मैं कौन सा रिस्पॉन्स भेजना चाहता हूँ, जेसन। अब जेसन आपको फिर जेसन डेटा भेजना भी पड़ेगा, जेसन डेटा में मैं इसको भेज देता हूँ। जेसन बनाना आता है, जावास्क्रिप्ट में जेसन बनाना पड़ा है, रिएक्ट में भी ऐसे ही बनता है सेम। यूजर नेम ये है, रोल्स रोल है हमारे पास 120 गामा, ये हमारे रोल्स हैं और ये मेरा नेम है। ठीक है, काफी है। तो मैं ये जेसन का डेटा क्या करना चाह रहा हूँ, भेजना चाहता हूँ इसके रिस्पॉन्स में। ये इसके रिस्पॉन्स में आ रहा है /API/user, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ और मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 5000, किसने बोला, /API/,
हमारे पास क्या आ गया, जेसन डेटा वापस आ गया। अब यही जेसन डेटा आपका रिएक्ट समझता है। नहीं ये जेसन जेसन डेटा, तो अगर आपको वेरीफाई करना है ना, जेसन डेटा आपको दिखता है वो इसलिए पतला पतला जैसे दिख रहा है, वो बहुत ज़्यादा डेटा है। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा डेटा है, इसलिए पतला पतला दिख रहा है। ये सारे कोहॉर्ट के सारे बच्चों का सारा डेटा है। ये दिखेगा नहीं, नहीं, मुझे ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, ये प्राइवेट स्टूडेंट्स का डेटा है। हमारा देखने का, तुम्हारा नाम क्या है? ये रहा ब्लॉकचेन और एनिमेशन नहीं है, ये वजह पे एनिमेशन काम करा दोस्त। और कौन है हमारे पास? कमान। तो वो अपडेट नहीं हुआ है डेटा, वो बंदा जो हमारा ना वीक पे चला गया था, उसको भी कहा है क्या क्या इनका बॉस हो गया है। अभी मामा तुम्हारा भी फाइनेंशियल नहीं था। ये जी इनका सारा आईसी वालों का डेटा है, जो जिसकी मैंने एपीआई बनाई है, और एपीआई के थ्रू हम लोग रिएक्ट को डेटा भेज रहे हैं। क्या नहीं, मुझे डेटा मिला था, मैंने उसको माइस्क्यूएल डेटाबेस में डाला था। हाँ जी, तो किसी ने मुझे सवाल पूछा छोटा छोटा क्यों दिख रहा है, जाए तो छोटा छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये डेटा अभी अभी आपके सामने दिखा है। डेटा एडिट कर सकते हैं, वही तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये सारा काम करना है इसमें, ठीक है। नहीं, हम लोग ये काम करते हैं, हमारे पास ये रिएक्ट की ऐप चल रही है, यहाँ पे हम उसको कहते हैं, हमें हेडर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको हम लोग मिटा देते हैं। हाँ ओके, क्या कर रहा है, स्पेस दे दे रहा है जान से। पता नहीं है। वो खुद को खुद कर रहे हैं, बटन दबाओ। शादी से कंप्लीट मैंने उसका साइड छोड़ दिया, मैंने उसको साफ कर ठीक तो हो गया, लेकिन उसने तबाही कर दी है जो
कर रहे हैं। तो उनको भेज रहे हैं उधर सॉफ्टवेयर हाउस में, जल्दी जाना पड़ेगा। इधर इतना इतना अंधेरा है, क्या कर रहे हैं? इतनी जल्दी इतनी जल्दी। क्या किया है क्या? नहीं नहीं, वो एक इशू हो रहा है, उसको सॉल्व करो। तो मैं समझा भी देता हूँ, ये इशू जो है ना पाइथन में हर जगह पे बहुत होता है। यार वो कर रहे हैं, सर उमर को पढ़ा रहे हैं, चल रही है। हाँ तो वो नहीं, उन्होंने ऐसे भगाया है ना, बच्चों की चीखें निकल गई हैं। हाँ 40 चैप्टर है, 2 3 3 चैप्टर एक दिन में। वो बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे घर से पढ़ गया, तो को रुला दिया। आधे ज़्यादा भागे, वो कह रहे हैं मुझे ज़रूरत भी नहीं है, भागे तो भागे। यही यही उसका मकसद है। क्या
क्या इधर ध्यान दें आप। देखें हमने क्या किया है, ये हमारी रिएक्ट ऐप है, ठीक है। रिएक्ट ऐप में मैंने यूआरएल क्या लगाई है, लोकल होस्ट 5000 /API/यूजर। इसको चले, इसको रहने दें। अब इसका राउट देखें /API/यूजर, और रिस्पॉन्स में मैं क्या जेसन भेज रहा हूँ, ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिएक्ट पे मैंने उसको कॉल करवाया, जब रिएक्ट की ऐप चलाई, जब मैंने रिएक्ट की ऐप चलाई तो नीचे देखें मैंने वो कंसोल करवा लिया जो एक्सिस से डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, अगर आप इधर वापस इसको देखें एक्सिस को, यहाँ पे एक्सिस डॉट गेट हो रहा है, और गेट में हमने क्या उसको दिया है, यूआरएल। उसके बाद डॉट देन में मैं सिंपली क्या करवा रहा हूँ, कंसोल लॉग पे जो भी वहां से सर्वर से डेटा आ रहा है उसको जस्ट क्या करा दो, कंसोल लॉग। अगर हम ये कंसोल लॉग हुआ है, देखते हैं हमारे पास क्या आया है डेटा में, कि यही डेटा मैंने वहीं से भेजा था। तो इसका मतलब है कि आपने नोड के सर्वर से डेटा भेजा था, आपके रिएक्ट में वो रिसीव हुआ है। वो साइट में ये आपको जब मैं रिएक्ट पढ़ा रहा था एक्सिस, तो ये बाकी एक्सिस अपनी चीजें बताता है, ये हेडर, मेथड नेम, स्टेटस कोड, इस तरह की चीजें वो बताता है। सबसे मैंने ये यूज करवाया है स्टेटस 200, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर वहां से हम लोग स्टेटस चेंज करवाएंगे ना, रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स में चेंज करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। यूआरएल हमारी, ये हमने रिएक्ट में अंदर से कॉल की है ना, ऊपर से वो दिखेगा नहीं। हाँ, अगर आपको ये मैन्युअली देखना है तो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं लोकल होस्ट एपीआई यूजर, और ये 5000 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जेसन डेटा। क्या अच्छा, ये जो है ये वो है रो डेटा। ये आपको फायरफॉक्स जो है ना वो थोड़ा खूबसूरत करके जेसन दिखाता है, यहाँ पर आया डेटा थोड़ा सा वो अच्छा बनाता है। ये रॉ डेटा में आप देखेंगे तो क्रोम में ऐसा दिखता है, अगर आप जेसन करेंगे तो जेसन में कुछ ऐसा दिखेगा। हेडर्स में आपको वो हेडर बताएगा जो रिसीव हुए हैं उसको सर्वर से, सर्वर उसको छोटी बड़ी चीज़ें बता देता है कि ये किस तरह का डेटा है, ठीक है, और ये किस लोकल होस्ट से आया है, डॉक्यूमेंट नेविगेट, सिंपल, आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट है ये डेटा, आपने ये डेटा वहां से कैसे भेजना है, समझ रहे हैं। अब एक मसला मुझे हुआ, तो मैं बंद करूँ तो मैं आपको पता चलेगा कि मसला क्या हुआ था। ये मसला हर लैंग्वेज में होता है, पाइथन में भी होता है, ये जावास्क्रिप्ट के सर्वर में भी होता है, सर्वर की बात हो रही है, जावास्क्रिप्ट के सर्वर में भी होता है, पाइथन के सर्वर में भी होता है। अब मैंने ये वाली लाइन हटा दी, app.use कोर्स, तो अब देखिएगा जरा इधर क्या होता है। मैंने वो उसको रिलोड नहीं किया, थोड़ी देर पहले यही एरर दे रहा था। क्या मसला है, मैंने लगाया इस वजह से ही कोर वाला इशू हुआ। अब उसको मिल गया है, मतलब समझ गया है वो यही है। इधर इशू आता है, एरर बहुत पॉपुलर एरर है, वो इधर आता है कि सर्वर इज नॉट अलाउइंग कोड्स। कोड्स क्या होता है, कोड्स होता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट का क्या मतलब है, आपकी रिएक्ट किस पोर्ट पे चल रही है, 3000, आपका सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, 5000, तो ये ओरिजिन अलग अलग हो गए, समझ रहे हैं आप। आपका सर्वर अलग पर पोर्ट पर चल रहा है और आपकी रिएक्ट अलग ऐप पे चल रही है। इसी तरीके से आपकी फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है कि आपका फ्रंट एंड किसी और सर्वर पे डिप्लॉय हुआ है और आपका बैक एंड किसी और सर्वर पे डिप्लॉय हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे के सर्वर को नहीं जानते,
तो ये जब आप इसके सर्वर से उसका डेटा हिट करने की कोशिश करेंगे तो सर्वर आपको एरर देगा कि तुम पता नहीं कहाँ से डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। उसको हम क्या कहते हैं, कोर्स इशू। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल एक लाइन है, ये दो हम लोग सिंपल एक्सप्रेस का एक पैकेज इंपोर्ट कराते हैं, उसका नाम क्या है, अच्छा इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, npm इंस्टॉल कोर्स, सिंपल npm इंस्टॉल, जैसे आप npm इंस्टॉल एक्सक्यूज किया रहा npm इंस्टॉल कोर्स, और आप यहाँ पे क्या कर देते हैं app.use और उसके अंदर कोर्स। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये इसको हम क्या कहते हैं, मिडिलवेयर, सही है। जब आप ये चीज देखें ना तो ये भी मिडिलवेयर है। अब ये वाली मिडिलवेयर किसके लिए, राउटिंग के लिए। अब ये वाली मिडिलवेयर किसके लिए, फंक्शनैलिटी के लिए। ये कौन सी फंक्शनैलिटी ला रही है, कनेक्ट करने के लिए, और ये कौन सी फंक्शनैलिटी ला रही है, रिस्पॉन्स, पाथ। ये किस पाथ पे मुझे कौन सा रिस्पॉन्स देना है, ये वाला मिडिलवेयर ये करता है। तो एक्सप्रेस या नोड.js जो है वो समझ लें कि मिडिलवेयर्स का समझ लें एक पूरा स्टेक है, बहुत सारी मिडिलवेयर्स मिलकर एक सर्वर बना देते हैं। अब कोई मिडिलवेयर जो है फंक्शन कोई लगा रही होगी, कोई मिडिलवेयर कुछ और कर रही होगी, तो वो हर मिडिलवेयर के ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं एक काम कर लें तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं, हम लोग app.use करते हैं और इस app.use में हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन में मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। यहाँ पे यूजर से डेटा लेना वो पूरा एक तरीका है, तो अभी हम देखेंगे। पहले हम ये तो देख लेंगे आप यूज़र को डेटा देंगे कैसे, तो यूज़र से डेटा रिसीव करने वाला चक्कर भी बता देंगे आपको, पहले ये वाला आप थोड़ा सीखेंगे। हम पहले उसको डेटा जो है हम फॉरवर्ड करते हैं कि भाई ये हमारे डेटाबेस में डेटा था, ये 90-80% जो काम है वो सर्वर आपको डेटा देता है, सही है। लॉगिन कोई ऐसा चक्कर है कि लॉगिन में सिर्फ आप उससे डेटा रिसीव करते हो यूजर नेम और पासवर्ड, तो वो यूजर नेम पासवर्ड एक एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। अब जैसे कि मैंने जो सर्वर बनाया हुआ है उसमें मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपको किस कोहॉर्ट का डेटा देखना है, आपको किस सेक्शन का डेटा देखना है, तो आप उसको वो भी दे सकते हो, तो वो सर्वर रिसीव करता है और आपको फिल्टर करके डेटा दे देता है। अच्छा, तो इस पर मैं कह रहा था कॉन्सोल डॉट लॉग मिडिलवेयर एक्सिक्यूटेड के बाद ये हो जाएगा ठीक है। फिर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो नीचे अगर आप गौर करें तो नीचे मिडिलवेयर एक्सिक्यूटेड कमांड चल गई, कौन सी, ये वाली। हालांकि देखें मैंने डेटा कौन सी वाली राउट से मांगा, इससे, लेकिन ये क्यों चली, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये मिडिलवेयर्स है, ये फंक्शनैलिटी के लिए होती है जिनके अंदर कोई भी पाथ नहीं होता। उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसमें पहला पैरामीटर क्या होता था, पाथ, इसमें कोई पहला पैरामीटर नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम क्या पास करते हैं, फंक्शन। इसकी दूसरी पहचान है कि इसके अंदर कौन से, इसके कॉल बैक फंक्शन में कितने पैरामीटर से, दो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। लेकिन इसके कॉल बैक फंक्शन में कितने, तीन है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्यों होता है, क्योंकि ये बेसिकली आप जब भी कोई फंक्शनैलिटी लिखेंगे और आखिर में आप क्या लिख देंगे, नेक्स्ट, मतलब तुम ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट करो लेकिन आगे भी चलो, रुको मत, समझ रहे हैं, वरना वो फिर वहां पे अटक जाता है, उस मिडिलवेयर पे रुक जाता है। एक तरीका होता है कि आप एक फाइनल मिडिलवेयर बनाते हैं, वही पूरा स्टेक बनता है कि पहले ये वाला मिडिलवेयर चलाओ, फिर ये वाला मिडिलवेयर चलाओ, फिर अगर कुछ भी ना चले ना तो वो आखिरी वाली मिडिलवेयर चलाओ। वो आखिरी वाली मिडिलवेयर की पहचान होती है कि उसमें नेक्स्ट नहीं होता, कि वो आखिरी है, बस वो उधर रुक गया, उस पर हम आएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ क्या दिखा रहा हूँ, मिडिलवेयर्स, क्या दिखा रहा हूँ, मिडिलवेयर्स। मिडिलवेयर की दो टाइप्स हैं, एक ये बेसिकली मिडिलवेयर हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन मिडिलवेयर्स, ठीक है।
एप्लीकेशन मिडिलवेयर क्या करती हैं, एक तरह की तो राउटिंग मिडिलवेयर कहलाती है, जिसके अंदर हम पाथ लेते हैं और उस पाथ पे जब भी कोई यूजर आता है तो हम उसको कुछ ना कुछ डेटा भेज देते हैं। एक मिडिलवेयर होती है जो कि सिंपल कोई ना कोई फंक्शन चलाती है। अब इसमें हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि भाई हमें इसको कब चलाना है, तो हम इसकी ये किस यूआरएल पे यूजर आया है हम उसको देख सकते हैं। रिक्वेस्ट को अगर आप प्रिंट करवा लें, तो अगर आप इसको दोबारा रीलोड कर लें, अच्छा मैं इसको रीलोड करने का क्या मतलब है कि वो डेटा हिट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि रिएक्ट की ऐप चल रही है। तो ये नीचे जो प्रिंट हुआ है ये वो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें से कुछ भी अपने काम की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सारी रिक्वेस्ट के साथ चिपक के डेटा है, तो उस मिडिलवेयर में आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इतना सब कुछ वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ना। आप जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर क्या यूज़ होता है। नहीं नहीं, ये चीज़ें नज़र नहीं आती, ये तो मैंने आपको दिखाया है कि ये इसमें होता क्या है। ये टर्मिनल में भी नहीं आता, यहाँ पे जस्ट लोग क्या करते हैं, ये मेथड, ठीक है। अब आप वो एग्जीक्यूट करें, इसको रीलोड करें और नीचे देखें वो, अगर आप लोग तो ये क्या प्रिंट हो गया, तो बेसिकली उसको पता चल गया कि कौन से मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट आई है, गेट। अब फर्ज करें कि आपने एक फिल्टर फंक्शन चलाना था, आपने देखना था कि जब भी गेट रिक्वेस्ट आए ना, तो वो आपने कोई फर्ज करें कोई फंक्शन चलाना है, अब कुछ भी XYZ कुछ भी चलाना है, तो आप ये वाली मिडिलवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सिंपल आप लगा सकते थे, वो इफ एल्स कंडीशन लगा सकते थे कि इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू गेट, तब ये फंक्शन चलाना, वरना मत चला। इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस कोड भी आता है, तो स्टेटस कोड, सॉरी इसमें स्टेटस कोड नहीं आएगा, और रिस्पॉन्स में आएगा res डॉट स्टेटस कोड। तो रिस्पॉन्स कैसा आया, रिस्पॉन्स पूरा गया, रिस्पॉन्स 400 तो नहीं गया। अगर रिस्पॉन्स 400 गया है तो एक जेसन भेज दो, उसमें मैसेज लिख दो कि भाई योर डेटा इज नॉट फाउंड, वरना वो एरर देगा 404। वो हर रिक्वेस्ट पे चलाएगा, इस पर कोई भी कंडीशन नहीं है ना, तो ये हर रिक्वेस्ट पे चलाएगा। इसमें मिडिलवेयर की ये पहचान है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पाथ नहीं है। जब कोई पाथ नहीं है तो ये सब पे चलेगी। इस वाले पे पाथ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एफ डॉट, हाँ ये सब पे चलेगा, ये सब पे चलेगा, ये सब पे चलेगा। अब आपकी मर्जी है कि रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर गेट आता है, पोस्ट आता है, डिलीट आता है, तो आप इसका कोई फंक्शनलिटी लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते। इवन आपका यूआरएल और पाथ भी आ रहा है कि किस पाथ पे हिट हुआ है, तो ये सारा मिडिलवेयर इसका काम है। अब एक काम कीजिएगा, देखें मैं यहाँ पे ज़्यादा इसको घसीट नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको जितना आगे ले जाऊँगा आप ये काम भूलते चले जाएंगे। आज की इंशाल्लाह जो वीडियो है इसके अंदर वॉइस क्वालिटी बेटर होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस, वो हमने टेस्ट किया था कल भी। तो अब आप घर जाएंगे, इस वीक में ये जितना मैंने काम किया है ना, एटलीस्ट आप इसका एक सर्वर बनाएंगे नोड का, और आप इसको चलाएंगे। इवन आप अपनी कोई भी पुरानी रिएक्ट या बनी हुई है ना, उसके अंदर इसको कॉन्सोल लॉग कराएंगे। अभी तो उसको दिखाइएगा मत, उसके डेटा को यूज़ मत कीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो एक्सिस से डेटा है ना, उसको आप क्या करा दें, कॉन्सोल लॉग। नहीं, ये नोड रिएक्ट अलग है, दोनों अलग अलग चलते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप रिएक्ट के अंदर एक्सिस डॉट गेट करें और साइड में आपका नोड का सर्वर चल रहा हो। नोड के सर्वर में जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है अपने API/यूजर पे, तो जो भी डेटा आपको रिसीव हो, इसको मिटा दो, अभी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। जो भी आपको डेटा हो उसको क्या कर दो, आप कॉन्सोल लॉग कर दो, ताकि आपको ये दिखे कि आपने यहाँ से नोड के सर्वर से डेटा भेजा था, ये वाला, और आपने कहाँ पे रिसीव किया उसको, अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। दोनों कनेक्ट हो गए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने github.com/यूजर से डेटा उठाया, याद है, api.github.com/users, वहां पे आपने वहां से डेटा उठाया था। अब आप कहां से डेटा उठाओगे, अपने सर्वर से। मेरा सर्वर जैसे कि यहाँ पे है localhost 5000/api/users,
यूजर। अब ये 5000 आपको समझ आ रही है कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और आपको ये भी पता लग रहा है कि ये वाला जो कोड है /API/user, ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से। और ये जो ब्राउजर में डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। ये सर्वर आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को ये डेटा पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या फंक्शन लगाया है? Axios डॉट। तो आपने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर दी और आप अपना डेटा सर्वर से मंगवा रहे हैं और कंसोल लॉग करवा रहे हैं अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के। अगर जो लोग इसको थोड़ा और आगे लेके जाना चाहते हैं वो देख लें कि गिटहब का कुछ डेटा कैसा आ रहा है। जिन्होंने गिटहब की वो बनाई थी, कार्ड्स बनाए थे, तो डेटा पूरा कॉपी करके और अपने सर्वर से वही भेज, तो आपकी रिएक्ट की ऐप उस पर चल जाएगी। अपना सारा आपको डेटा लिखते हैं, ऐसा लगेगा कि वो गिटहब का डेटा आपके सर्वर से आ रहा है। तो आपकी ऐप बनी हुई तो है, पूरी रिएक्ट की ऐप आपने बनाई थी जिसमें कार्ड दिख रहे थे, तो वो पहले कहाँ से डेटा उठा रही थी? गिटहब से। फिर वो कहाँ से डेटा उठाएगी? आपके सर्वर से। तो आप बेसिकली इस सर्वर को पहले कनेक्ट करना सीखें और डेटा रिसीव करना सीखें, उसके बाद में आप लोगों को आपका डेटा, यानी कि आपके जैसे यूजर नेम पासवर्ड आपको लॉगिन करना है, वो डेटा आप भेजेंगे कहाँ? एक्सप्रेस के सर्वर में। क्या ऑन करना लाजमी है, वरना आपको नहीं दिखेगा। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर रिएक्ट चलाएं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप टर्मिनल पे जाएं, ये सर्वर चल रहा है ना, मैंने इसको बंद कर दिया, और ये मैंने रिएक्ट किया, बंद कर दिया। तो खैर हाँ, पहले सर्वर चलाएं। ये यहाँ पे आ गया कि हमारा कनेक्शन टूट गया, तो आपका सर्वर वरना एरर दे देगा कि भाई वो पाथ नॉट फाउंड। जैसे अगर इसको मैं अब कैंसिल करूँ, टर्मिनल से मैंने इसको डिलीट कर दिया, सही है, सर्वर गया। अब अगर इसको मैं हिट करूँ, पहले दिख रहा था, अब अगर उसको मैं दोबारा हिट करूँ तो अब मुझे मिलेगा इस साइट, क्योंकि आपने सर्वर बंद कर दिया। तो पहले आपका नोड का सर्वर चलेगा, उसके बाद आप रिएक्ट की ऐप चलाएंगे। अब आपको पता लग रहा है कि आपका सर्वर बिल्कुल अलग चीज़ है, वो चल भी अलग रहा है, और आपकी रिएक्ट की ऐप बिल्कुल अलग चीज़ है, वो चल भी अलग रही। आपने देखा कि मैंने रिएक्ट की ऐप बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी वो सर्वर चल रहा था। जब मैंने सर्वर बंद किया तो ये सर्वर खत्म हुआ। तो इसी तरीके से आप सर्वर किसी भी अलग कंप्यूटर में, अलग क्लाउड कंप्यूटर पे सेव करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फ्रंट एंड के साथ रखें, वो कहीं भी हो सकता है, और बहुत सारी एप्लीकेशन का एक सर्वर भी हो सकता है। अब फर्ज करेंगे मैंने एक एपीआई बनाई है, API/users। अब मैं आप सबको उसको डिप्लॉय करके उसकी मैं आईपी आपको दे देता, आप सारी अपनी एप्लीकेशन जो भी आप रिएक्ट बनाते हैं, आप सब उसमें वो एक ही एपीआई यूज करते हैं, तो आप सबको डेटा आएगा। नाम चेंज था, तो ये इस तरह से सर्वर एक होता है, एप्लीकेशन हजारों हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये आज तक आपको करना आना चाहिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना भूल जाएंगे। इस वीडियो में सब रिकॉर्डेड है।